आज के लिए अहम ट्रिगर्स, खबरें और कैसे रहे मार्च तिमाही के नतीजे, पूरी डिटेल्स है जानवी के पास। गुड मॉर्निंग जानवी, सबसे पहले बताइए वीकेंड के नतीजे कैसे आए और क्या खास रहा? गुड मॉर्निंग। काफ़ी हैवी वीकेंड रहा था, काफ़ी सारे नंबर्स आए, जिसमें सबसे पहले टाटा स्टील की अगर निफ्टी से शुरुआत करें, नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अनुमान से बेटर है। कंपनी ने जो आउटलुक भी दिया है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर फोकस अच्छा रह सकता है। रेवेन्यू अगर देखें तो 12.5% बढ़कर आया है, कामकाजी मुनाफे में 50% से ज़्यादा की ग्रोथ है, मार्जिन 15.6% पे बढ़कर आते हुए दिखे, अनुमान से बेटर मार्जिन भी आए, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर हैं। इनके यूके और नीदरलैंड बिजनेस का भी अगर देखें तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। कंपनी ने 3,200 करोड़ के निवेश को जो है ये भी मंजूरी दे दी है ग्रीन स्टील ईएफ प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, तो यहाँ पर फोकस रखना होगा। पावर ग्रिड, यहाँ पर नंबर देखें तो वीक परफॉर्मेंस रहा है, बेटर देन एस्टिमेट्स रहे, लेकिन कमजोर नंबर जो है कमजोर है। पैट जो है एक एक्सेप्शनल डेफर्ड टैक्स की वजह से यहाँ पर थोड़ा एक्सपोनेंशियल इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। कंपनी की रेवेन्यू 9.5% घट कर आई है, कामकाजी मुनाफे में लगभग अगर देखें तो 19% की गिरावट है। मार्जिन भी 84% से कॉन्ट्रैक्ट होकर 75% पे आते हुए दिखे, काफ़ी अनुमान से कमज़ोर है। जो एस्टिमेट था 86.7% था, तो यहाँ पर उससे कमज़ोर नंबर्स आते हुए दिखे। कंपनी ने 584 करोड़ के जो है निवेश को मंजूरी दे दी है। वोडाफोन आइडिया नंबर्स अगर देखें तो थोड़े मिले जुले हैं। एजीआर एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा प्रॉफिटेबल में आती हुई दिख रही है कंपनी का जो एडजस्टेड लॉस है ये भी कम होता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू फ्लैटिश आता हुआ दिखा है, कामकाजी मुनाफा 1.5% बढ़कर आया है, मार्जिन 43% पे आते हुए दिखे, अनुमान 42.3% का था, थोड़े बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर मार्जिन है। और एडजस्टेड लॉस अगर देखें तो 5,521 करोड़ का आया, पिछले तिमाही से घट कर आया, पिछले तिमाही में 6,364 करोड़ का जो है एडजस्टेड लॉस था। आरपूस की अगर बात करें तो ब्लेंडेड आरपूस 174 पे आते हुए दिखे, और कस्टमर आरपू अगर बात करें तो 190 के पास आते हुए दिखे। इंडस्ट्री बेस्ट यहाँ पर ग्रोथ दिखती हुई दिखी है आरपूस में। साथ में अगर देखें तो एक बड़ी कंपनी ने अगर देखें तो वारंट इशू का ऐलान किया है। वोडाफोन आइडिया अगर देखें तो 4,730 करोड़ का एक वारंट इशू करेगी। आदित्य बिरला ग्रुप की एंटिटी को जो है ये इशू होता हुआ दिखेगा। 11% के भाव पर अगर देखें तो यहाँ पर वारंट इशू होते हुए दिखेंगे। सेल यहाँ पर नंबर्स अनुमान से बेटर दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में 5% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 27% बढ़कर आए। मार्जिन में भी हम देख रहे हैं कि एक्सपांशन आता हुआ दिख रहा है, बेटर देन एस्टिमेट मार्जिन भी आए। कोचिन शिपयार्ड ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर है। मार्जिन कंपनी के 15.1% से एक्सपांड होकर 18.9% पे आते हुए दिखे, कामकाजी मुनाफा 6% जो है यहाँ पर बढ़कर आया है। साथ में गॉडफ्राई फिलिप्स नंबर्स बेहद ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। कंपनी की रेवेन्यू जो है ये फ्लैटिश आती हुई दिखी, थोड़ी गिरावट यहाँ पर है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 45% ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन में करीबन 1000 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का है, हम देख रहे हैं एक्सपांशन आता हुआ दिख रहा है। तो मार्जिन फ्रंट पे, ऑपरेशनली फ्रंट पे अगर देखें तो नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रीमियर एनर्जीज नंबर्स अगर देखें तो मिले जुले हैं। रेवेन्यू यहाँ पर 38% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 27% से बढ़ा है। मुनाफे में भी अगर देखें तो लगभग 64% की बढ़त है। कंपनी ने QIP के जरिए 5,000 करोड़ जुटाने को जो है यहाँ पर भी मंजूरी दे दी है। NHPC नंबर्स भी मिले जुले हैं। पैट में एक डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट है, जिसकी वजह से एक्सपोनेंशियल राइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कामकाजी मुनाफा का 1% घट कर आए, मार्जिन भी 42.4% पे आते हुए दिखे, अनुमान 47.3% के मार्जिन का था, तो यहाँ पर अनुमान से कम आते हुए दिखा है। अंबर एंटरप्राइजेस अनुमान से बेटर नंबर्स है, मार्जिन 8.6% पे आए, 7.6% का अनुमान था। मुनाफे में 15.5% की ग्रोथ आई है। रेवेन्यू भी अगर देखें तो 10.5% से बढ़कर आता हुआ दिख रहा है। और उनो मिंडा यहाँ पर अगर नंबर्स देखें तो एकदम अनुमान मुताबिक नंबर्स आए हैं, मार्जिन 11.3% पे आए हैं, कामकाजी मुनाफे में 14% की बढ़त है। और रेवेन्यू भी अगर देखें तो 17% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। डिलीवरी नंबर्स यहाँ पर थोड़े मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू करीबन 30% बढ़कर आया, कामकाजी मुनाफे में 80% की बढ़त है। मार्जिन भी अगर देखें तो अनुमान मुताबिक की जो है यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। और जानवी, आज के अहम खबरें और ट्रिगर्स क्या हैं? बिल्कुल, आज अगर देखें तो एफएनओ निफ्टी एफएनओ के हिसाब से रिजल्ट्स में थोड़ा इजी डे है, क्योंकि सिर्फ 2 ही नंबर्स है वायदा कारोबार से, एस्ट्रल और आईओसी, इन दोनों के ही नंबर्स आएंगे। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड जो है ये विचार करता हुआ दिखेगा। और फिजिक्स वाला, आधार हाउसिंग फाइनेंस, टेनेको क्लीन एयर, इन सभी कंपनीज के अगर देखें तो आज एंकर लॉकिंग खुलते हुए दिखेंगे, तो थोड़े शेयर्स की जो है यहाँ पर आज ओपन ट्रेडिंग होती हुई दिख सकती है।
खबरों में आरबीएल बैंक पॉजिटिव खबर यहाँ पर आ रही है। एमिरेट्स एनबीडी को सारे जो स्ट्रैटेजिक अप्रूवल्स मिलने थे सरकार से, आरबीआई से, वो सब मिल चुके हैं। अब हिस्सेदारी को अगर देखें तो बैंक में जो हिस्सेदारी है 49% से 74% तक के बीच अगर देखें तो एमिरेट्स एनबीडी रख सकता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव खबर आ रही है। आईजीएल ने सीएनजी के दाम जो है ये बढ़ा दिए। 17 मई से सुबह से अगर देखें तो ₹1 पर केजी से जो है सीएनजी के दाम बढ़ते हुए दिखे। वही बाकी ऑयल एंड गैस कंपनीज, ओएमसीज, एयरलाइन कंपनीज पर फोकस रखना होगा, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर अगर देखें तो ₹3 प्रति लीटर का जो है विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। साथ में एक पॉजिटिव खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली सरकार ने एटीएफ पर जो वैट है ये 25% से घटाकर 7% कर दिया, तो एयरलाइंस के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। साथ में अगर बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर फोकस रखना होगा। कनाडा की जो में अगर देखें तो जेनेरिक सेमाग्लुटाइड लॉन्च करने के लिए कंपनी को मंजूरी मिल गई है। 28 अप्रैल को जो है ये एनओसी मिल चुकी है। डायबिटीज़ के इलाज में अगर देखें तो इस सेमाग्लुटाइड का इनका दवा का काम आएगा। वही कोल इंडिया, महानदी कोल फील्ड्स के आईपीओ को जो है यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी का लगभग 25% जो है ओएफएस में जरिए बेच सकती है।